कभी सोचा है कि भारत की संस्कृति इतनी गहरी और विशाल कैसे बनी? इसकी नींव में कुछ कह सकते हैं महापुरुष है। आज हम उन्हीं 3 स्तंभों की कहानी जानने वाले हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को गढ़ा। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी महान संस्कृति या सभ्यता अपने आप खड़ी नहीं हो जाती। उसे कुछ लोग अपने कंधों पर उठाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति के वो विशाल कंधे कौन थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे न सिर्फ संभाला बल्कि दूर दूर तक फैलाया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है ये 3 नाम: महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि और ऋषि याज्ञवल्क्य। देखिए, एक ने संस्कृति को भौगोलिक तौर पर फैलाया, दूसरे ने ज्ञान को एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर दिया और तीसरे ने समाज को नियम दिए। चलिए एक एक करके इनकी कहानी में उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले नायक महर्षि अगस्त्य से। इन्हें हम कह सकते हैं संस्कृति का पहला प्रचारक, वो इंसान जो भारतीय संस्कृति को पहली बार उसकी सरहदों के पार ले गया। अच्छा, तो इनकी कहानी शुरू होती है काशी से। महर्षि अगस्त्य ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उस समय तक किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने विंध्याचल जैसे दुर्गम पर्वत को पार किया और दक्षिण भारत की तरफ निकल पड़े। और याद रखिए, उस वक्त दक्षिण भारत का मतलब था घने अनजान जंगल। तो सवाल उठता है कि वो दक्षिण गए क्यों और वहां जाकर किया क्या? देखिए, वो सिर्फ एक यात्री नहीं थे, वो एक तरह से सिविलाइजेशन बिल्डर थे। उन्होंने वहां के लोगों के साथ मिलकर जंगल साफ किए, शहर बसाए, आश्रम बनाए, उन्हें आयुर्वेद से लेकर आर्ट और स्किल सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि वहां की भाषा को सुधारा और शैव मत की भी स्थापना की। मतलब पूरा का पूरा समाज ही खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दक्षिण भारत में संस्कृति की नींव रखने के बाद भी महर्षि अगस्त्य रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने शुरू की समुद्री यात्राएं, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि एक कहावत ही बन गई। लोग कहने लगे कि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सच में समुद्र पी लिया। इसका मतलब है कि समुद्र पर उनकी पकड़, उनका ज्ञान इतना जबरदस्त था। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी या कहावत नहीं है, हमारे पास इसका ऐतिहासिक सबूत भी है। कंबोडिया से एक शिलालेख मिला है जो साफ साफ कहता है कि उनका असर, उनका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक था। सोचिए, ये शिलालेख एक पक्का सबूत है कि भारतीय संस्कृति को भारत से बाहर ले जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तो ये थे हमारे पहले स्तंभ अगस्त्य। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की ओर, महर्षि पतंजलि। देखिए, अगर अगस्त्य ने संस्कृति को बाहर की तरफ फैलाया तो पतंजलि ने उसे अंदर से मजबूत किया। उन्होंने ज्ञान और भाषा को एक ठोस, एक मजबूत आधार दिया। इनका सबसे बड़ा और मशहूर काम है महाभाष्य। अब इसे सिर्फ एक ग्रामर की किताब समझने की गलती मत कीजिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। महाभाष्य अपने समय का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया था, जिसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, उस समय का समाज, हर चीज का गहरा विश्लेषण मिलता है। और इस किताब की अपनी ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, पतंजलि ने इसे लिखा ईसा पूर्व 185 से 73 के बीच, लेकिन उनकी मृत्यु के करीब 200 साल बाद ये ग्रंथ गायब हो गया, खो गया कहीं। फिर सदियों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। लगभग 1100 साल पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने इसे बड़ी मेहनत से फिर से ढूंढ निकाला, और आज यही महाभाष्य संस्कृत के ज्ञान का आधार माना जाता है। सोचिए, क्या सफर रहा है इस ग्रंथ का। तो कुल मिलाकर पतंजलि ने किया क्या? उन्होंने संस्कृत को सिर्फ एक भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे एक साइंटिफिक फॉर्म दिया, नियमों का, स्ट्रक्चर का एक पूरा ढांचा तैयार किया। इसीलिए आज भी माना जाता है कि उनके काम के बिना संस्कृत का ज्ञान अधूरा है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, ऋषि याज्ञवल्क्य। अगस्त्य ने संस्कृति फैलाई, पतंजलि ने ज्ञान को संवारा और याज्ञवल्क्य ने समाज को एक फ्रेमवर्क दिया, एक कानूनी और नैतिक ढांचा। इन्होंने रचना की स्मृति की। अब ये स्मृति क्या है? स्मृति का मतलब है वो ग्रंथ जो बताता है कि समाज में आचार व्यवहार कैसा हो, नियम कानून क्या हो। अगर आसान भाषा में कहें तो ये प्राचीन भारत की लॉ बुक थी। और जरा इनके ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति का स्केल देखिए, इसमें पूरे 1012 श्लोक हैं, 1012। और ये श्लोक समाज के, जिंदगी के हर पहलू के लिए नियम बनाते हैं।
इससे पता चलता है कि ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव काम था। याज्ञवल्क्य का काम इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि बाद में इस पर कई कमेंट्री यानी टीकाएं लिखी गई। इनमें से 2 सबसे मशहूर हैं, मिताक्षरा और दायभाग। और जैसा हम देख सकते हैं, इन दोनों का असर भारत के अलग अलग हिस्सों पर पड़ा। मिताक्षरा का ज्यादातर भारत में और दायभाग का बंगाल में। मतलब इन्होंने सदियों तक हमारे लीगल सिस्टम को दिशा दी। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी याज्ञवल्क्य स्मृति को हिंदू लॉ के मामलों में एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी। तो जब हम इन तीनों महापुरुषों की कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें एक ऐसी विरासत दिखती है जो आज भी जिंदा है, एक अमर विरासत। यही है पूरी कहानी का सार, हमारे 3 स्तंभ। अगस्त्य ने संस्कृति का भौगोलिक विस्तार किया, उसे दुनिया तक पहुंचाया। पतंजलि ने ज्ञान और भाषा को व्यवस्थित किया, उसे एक स्ट्रक्चर दिया। और याज्ञवल्क्य ने समाज को नियम और व्यवस्था दी। तीनों ने मिलकर एक संस्कृति को पूरा किया। तो इनकी विरासत से हम सीखते क्या हैं? यही कि एक महान संस्कृति सिर्फ परंपराओं से नहीं बनती, उसे बनाने के लिए चाहिए यात्रा करने का साहस, ज्ञान को सहेजने का डिसिप्लिन और समाज को चलाने के लिए नियम। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर ये प्राचीन भारत के 3 स्तंभ थे, तो आज के भारत के, आज की हमारी संस्कृति के स्तंभ कौन हैं या क्या होने चाहिए?